हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया x इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन वाई और हमें डी वाई बाई डी एक्स ये x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स प्रूव करना है। अब यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते तो ये हमारा बन जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स अपॉन वाई। अब हम जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए टू द पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। अब इस प्रॉपर्टी को जब हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इंटू लॉग ई। अब लॉग ई की वैल्यू क्योंकि 1 होती है तो राइट हैंड साइड में हमारा सिर्फ एक्स अपॉन वाई आएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा वाई इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि y एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 बन जाएगा इंटू log x एज इट इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारा बन जाएगा y1 इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो जब यहाँ राइट हैंड साइड में हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स, यानी कि y1 की जो वैल्यू है हमारी, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स होगा उसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस वाई गिवन है और हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव करनी है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम x को साइन थीटा और y को साइन फाई लेट कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होती है और यहाँ रूट पर हटने के बाद ये हमारा कॉस थीटा बन जाएगा। तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू ए टाइम साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कॉस थीटा प्लस कॉस फाई और राइट हैंड साइड में साइन थीटा माइनस साइन फाई बन गया है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो होगा 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2, और राइट हैंड साइड में जब फॉर्मूला लगेगा तो ये हमारा बन जाएगा ए टाइम्स 2 इंटू कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2। अभी हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2। तो अगर हम दोनों तरफ साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 से डिवाइड कर देते तो ये हमारा बन जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू ए, यानी कि हमारे पास आ गया कॉट थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू ए, यानी कि थीटा माइनस फाई अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी कॉट इनवर्स ए हो जाएगी। और जब 2 को हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट इनवर्स ए। अब जैसा कि क्वेश्चन के शुरू में हमने साइन थीटा को x और साइन फाई को y लेट किया था तो हमारी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x और फाई की वैल्यू साइन इनवर्स y आ जाएगी। तो ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट इनवर्स a। अब यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो साइन इनवर्स y है उसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले हमने फंक्शन का करा फिर उसके एंगल का करा। अब राइट हैंड साइड में हमारा एक कांस्टेंट है 2 कॉट इनवर्स है, एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ से जो हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी वो होगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमें x की वैल्यू sin t और y की वैल्यू sin pt गिवन है और हमें ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू
माइनस एक्स वाई वन प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें x और y तीसरे वेरिएबल t के रूप में दिया गया है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले dx अपॉन dt फाइंड करेंगे जो कि हमारा cos t आएगा। और जब हम dy अपॉन dt यानी कि y का डिफरेंशिएशन करेंगे t की रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा बनेगा cos pt इंटू p। अब यहाँ पर हमें y1 यानी कि dy बाई dx फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू हमारी होगी dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो जब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा p इंटू कॉस पी टी अपॉन कॉस टी। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर टी। अब कॉस टी एज इट इज कॉस पी टी का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस साइन पी टी इंटू पी टाइम्स डी टी अपॉन डी एक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और उसके बाद cos पी टी एज इट इज cos t का हमारा होगा माइनस साइन टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये जो डिनोमिनेटर में हमारा cos स्क्वायर टी आया है, जब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जाकर हमारा बन जाएगा cos स्क्वायर टी इंटू वाई टू इज इक्वल टू पी टाइम्स माइनस साइन पी टी इंटू कॉस टी इंटू पी प्लस साइन टी इंटू कॉस पी टी। अब यहाँ न्यूमरेटर में से हम डी टी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। अब जब हमने x का डिफरेंशिएशन किया था तो हमारी डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आई थी, तो जो डी टी बाई डी एक्स है वो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। उसकी वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p टाइम्स माइनस पी इंटू साइन पी टी इंटू कॉस टी प्लस कॉस पी टी इंटू साइन टी इंटू 1 अपॉन cos t। और अब हम p और 1 बाय cos t को इस ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी प्लस p इंटू कॉस पी टी इंटू साइन टी अपॉन cos t। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास cos स्क्वायर t इंटू वाई टू था। अब cos स्क्वायर t को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी के रूप में लिख सकता हूँ, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू वाई टू इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई वन इंटू साइन टी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू साइन टी की बनती है, यानी कि हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस साइन टी इंटू वाई वन प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है जिसमें हमें x की वैल्यू a sec क्यूब t और y की वैल्यू a tan क्यूब t की बने। हमें यहाँ पे y2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव एट t इक्वल टू पाई बाय 4 फाइंड करना है। अब जैसा कि हमें x और y तीसरे वेरिएबल t के रूप में दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले dx अपॉन dt फाइंड करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर t। पहले हमने पावर का करा है, अब फंक्शन यानी कि sec t का करेंगे, तो ये हमारा आएगा sec t इंटू tan t। अब इसी तरीके से हम y का डिफरेंशिएट करेंगे t की रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आएगा a टाइम्स 3 इंटू टेन स्क्वायर टी इंटू सीकेंड स्क्वायर टी। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले y1 फाइंड करना है, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालना है। तो उसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को t से डिवाइड कर देते, तो ये हमारा बन जाएगा dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो dy बाई डी टी की हमारी वैल्यू है a 3 इंटू टेन स्क्वायर टी इंटू सीकेंड स्क्वायर टी, और डी एक्स अपॉन डी टी की हमारी वैल्यू आएगी 3 इंटू सीकेंड स्क्वायर टी इंटू सीकेंड टी इंटू टेन टी। तो हमारा a से a कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है टेन स्क्वायर टी इंटू सीकेंड स्क्वायर टी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है सीकेंड की पावर 3t इंटू टेन टी। अब यहाँ पर टेन टी से टेन टी कैंसिल हो गया और सीकेंड स्क्वायर टी से नीचे पावर 2 कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा ये टेन टी अपॉन सेक टी। अब हमारे y1 की वैल्यू आ गई टेन टी अपॉन सेक टी, तो इसे जब हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा बनेगा साइन टी अपॉन कॉस टी होल अपॉन 1 अपॉन कॉस टी। तो ये हमारा बन जाएगा साइन टी। अब जब हम y1 का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा y2 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है साइन टी। तो जिसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पहले बनेगा हमारा कॉस टी, ये हमने फंक्शन का करा। अब एंगल t है और यहाँ पर हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं,
तो ये हमारा बनेगा dt अपॉन dx। अब जब क्वेश्चन में हमने शुरू में x का डिफरेंशिएशन करा था t की रिस्पेक्ट में, तो हमारा dx अपॉन dt ये निकला था 3a इंटू सीकेंड क्यूब t इंटू टेन टी। अब यहाँ पर हमें dx अपॉन dt की जरूरत है, तो हम इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा बन जाएगा cos t इंटू 1 अपॉन 3a सीकेंड स्क्वेयर t इंटू टेन टी। तो ये हमारा बन जाएगा सीकेंड क्यूब t अपॉन 3a इंटू टेन टी। अब यहाँ पर हमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट t इक्वल टू पाई बाय 4 फाइंड करनी है, तो हमने t की जगह पाई बाय 4 पुट कर दिया। अब सीकेंड पाई बाय 4 की जो वैल्यू है वो √2 होती है, यानी कि ये बन जाएगा √2 की पावर 3 अपॉन 3a इंटू 1। अब ये √2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू √2 अपॉन 3 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया y इज इक्वल टू a cos x। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, और हमें ये प्रूव करना है। अब जब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा बनेगा a इंटू माइनस साइन log x। ये हमने इसके फंक्शन का करा, और इस cos का जो एंगल है वो है log x, तो log x का करने पर हमारा आएगा 1 अपॉन x। उसी तरीके से b sin log x का करेंगे तो ये हमारा बनेगा b इंटू कॉस log x इंटू 1 अपॉन एक्स। अब जब इस x को हम राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b कॉस log x। अब जो ये हमारे पास इक्वेशन आई है इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये हमारा बन जाएगा x एज इट इज y1 का y2 प्लस x का 1 y1 एज इट इज, और राइट हैंड साइड में अगेन जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस a टाइम्स कॉस log x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस b इंटू साइन log x, क्योंकि cos का माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन, तो माइनस b साइन log x इंटू 1 अपॉन एक्स। अब इस पूरी इक्वेशन को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस, अब हम राइट हैंड साइड से कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा a cos log x प्लस b साइन log x। और अगर हम ध्यान से देखते हैं राइट हैंड साइड में जो हमारी वैल्यू है ये वो हमारी जो क्वेश्चन में गिवन था y वही है, तो हम इसे यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वेयर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन है बच्चों, ये दो तरीके से बोर्ड में पूछा गया था और प्रूफ हमें सेम ही करना है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला क्वेश्चन हम उसे कंसीडर करते हैं पहले। तो ये हमें मिला है a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर हमारी e की पावर y अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x अपॉन a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर जब हम दोनों तरफ log लेंगे तो हमारा आएगा log e की पावर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x अपॉन a प्लस बी एक्स। अब जब हम दोनों तरफ log लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ जाएगा log e की पावर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x अपॉन a प्लस बी एक्स। अब राइट हैंड साइड में जब हम log a टू द पावर b की जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा b इंटू log a, यानी कि पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा y अपॉन एक्स इंटू log e इज इक्वल टू log x अपॉन a प्लस बी एक्स। अब हम जानते हैं कि log e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बन जाएगा y अपॉन एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम log a अपॉन b की जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि होती है हमारी log a माइनस log b, तो ये हमारा बन जाएगा log x माइनस log a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हमें फ्रैक्शन में दिया गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारा नीचे एक्स स्क्वेयर एक्स एज इट इज y का y1 माइनस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस, अब ये log a प्लस बी एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, और b x का डिफरेंशिएशन b बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स y1 माइनस y अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू a प्लस बी एक्स, और न्यूमरेटर में जो हमारा बनेगा वो होगा a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, तो ये बी एक्स से बी एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एक्स y1 माइनस y
अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स। अब डिनोमिनेटर में एक एक्स से एक एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा और एक्स वाई वन माइनस वाई की जो वैल्यू है वो हमारी ए इंटू एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स आ जाएगी। अब हमारे पास आया था एक्स इंटू वाई वन माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर हम दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे, अब ये एक्स इंटू वाई वन हमारे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि एक्स एज इट इज वाई वन का वाई टू प्लस एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, वाई वन एज इट इज। अब जब वाई का करेंगे तो ये हमारा वाई वन बन जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारा क्वोशंट रूल लगेगा, यानी कि आएगा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा ए आएगा माइनस न्यूमरेटर एज इट इज। अब हम जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी बनेगा, यानी कि ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स माइनस ए बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये ए बी एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में वाई वन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स इंटू वाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों साइड अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा एक्स क्यूब इंटू वाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ऊपर ये ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स की जो वैल्यू आई थी वो थी हमारी एक्स वाई वन माइनस वाई, तो यहाँ पर ये एक्स वाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया एक्स क्यूब इंटू वाई टू इज इक्वल टू एक्स वाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था।